हेलो, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं क्लास 10th के लिए, ठीक है, क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हूँ। इसी क्वेश्चन के बारे में मैं चर्चा करूँगा, इसका आंसर बताऊँगा। और हिंदी व्याकरण का भी बहुत जल्दी हिंदी व्याकरण का भी वीडियो बनेगा, ठीक है। ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए क्लास 10th का ये हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है। सारे चैप्टर से मैच करके क्वेश्चन लिखा गया है। वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए देर ना करते हुए इस क्वेश्चन को बताते हैं। मेरे चैनल का नाम जान लें कि प्रशांत सर है, मेरे ही नाम से मेरा चैनल बना हुआ है। तो चलिए आइए, क्वेश्चन है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। क्वेश्चन क्या है? कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो बाबू, कवि राम के बिना, भगवान के बिना, ईश्वर के बिना जगत में व्यर्थ मानता है। क्या कह रहा है? कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो कवि भगवान राम के बिना, अगर भगवान राम का हम नाम नहीं लेंगे तो हमारा इस जगत में जन्म बिल्कुल क्या है? व्यर्थ है। समझ में आ गया होगा। कभी भगवान राम के नामों का हम सुमिरन नहीं करेंगे तो हमारा जो जन्म है इस पृथ्वी पर, जो हम जन्म लिए हैं, बिल्कुल व्यर्थ है। चलिए समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? बाबू आंसर बोलिएगा। वाणी तब विष के समान होती है जब भगवान का नाम नहीं लिया जाता है, भगवान का सुमिरन नहीं किया जाता है, भगवान का गुणगान नहीं किया जाता है, तो वाणी विष के समान हो जाती है। वाणी विष के समान कब हो जाती है? वाणी विष के समान तब होती है जब भगवान का नाम नहीं लिया जाता है, उनका गुणगान नहीं किया जाता है, उनका सुमिरन नहीं किया जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए आइए, तीसरा क्वेश्चन, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों। कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों। तो कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों। तो आप जान लीजिए, कवि जो है विदेशी खान पान, कवि बोल रहा है जिसका विदेशी खान पान है, विदेशी खान पान, रीति रिवाज, बोल चाल अपनाने वाले को कवि ने डफाली कहा है। कवि ने डफाली किसे कहा है? तो आप आंसर बोलेंगे, कवि ने डफाली उसे कहा है जो विदेशी खान पान, कौन सा खान पान? विदेशी खान पान, बोल चाल, रीति रिवाज जो अपनाता है उसी को कवि डफाली कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है? कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और कहाँ मिलेंगे। ठीक है, आप आंसर बोलिएगा। कवि की दृष्टि में आज के देवता किसान है। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है बाबू? किसान है। कहाँ मिलेंगे? तो वे खेत और खलिहानों में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? वे खेत और खलिहानों में मिलेंगे। बोल सकते हैं, कवि जो बोलता है, कवि क्या कहता है? कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है? तो किसान है। कहाँ मिलेंगे? खेत और खलिहानों में मिलेंगे। आइएगा, पांचवा क्वेश्चन, बेटे को आंसू कब आते हैं और क्यों। बेटे को आंसू कब आते हैं और क्यों? सुन लीजिए, बेटा जो है बाबू, तब उसके आंखों में आंसू आ जाता है जब वह कोई काम सोचता है और वह काम में विफल हो जाता है, लाख प्रयास करता है सफल होने का, पर सफल नहीं हो पाता है, तो उसके आंख से आंसू निकल पड़ते हैं। तो कैसे बोलेंगे हम? बोलेंगे, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बेटे को आंसू कब आते हैं और क्यों। तब बेटा को ख ग घ लिख लेता है, बेटा क ख ग घ लिख लेता है,
परंतु अंग नहीं लिख पाता है। क ख ग घ लिख लेता है, अंग नहीं लिख पाता है, और लाख प्रयास करता है अंग लिखने का, परंतु अंग लिख नहीं पाता है, वह विफल हो जाता है। तब उसके आँख से आंसू निकल पड़ते हैं। समझ में आ गया होगा ना, आया है ना? कैसे बोलेंगे? बेटा क ख ग घ लिख लेता है, परंतु अंग नहीं लिख पाता है। आज जब वह अंग लिखने का प्रयास करता है फिर भी वह विफल हो जाता है, तो उसके आँख से आंसू निकल पड़ते हैं। तो बाबू आप जानिए कि इंसान को प्रयास करते रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अगर जो इंसान हार के भाग जाता है वो कभी इस पृथ्वी पर सक्सेस आदमी नहीं कहलाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रगम्पा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था? रगम्पा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था? मेरे छोटे छोटे शब्दों को सुनेंगे आप, ध्यान देते हुए सुनेंगे और मेरे बातों को पूरा तरह से सुने, पूरा वीडियो देखें। हम आशा करते हैं कि क्लास 10th वाले आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो। रगम्पा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था? तो रगम्पा कौन था? तो रगम्पा एक जुआड़ी था। रगम्पा कौन था जी? वह एक जुआड़ी था। ठीक है, वह मंगमा से क्या चाहता था? तो वह मंगमा से कर्ज के रूप में उधार पैसा लेना चाहता था। समझ में आ गया होगा। रगम्पा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था? तो रगम्पा एक जुआड़ी था, वह मंगमा से कर्ज के रूप में कुछ उधार पैसा लेना चाहता था। चलिए ये भी हो गया होगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो ध्यान से सुनिए। आजकल तो हर घरों में बहू और सास की प्रक्रियाएं लगी रहती है। ठीक है, अगर सास माँ जो है अगर बोल दे बहू को तो बहू अपना मतलब गुस्सा होके बैठ जाना, खाना ना बनाना, ऐसा होता होगा। होता है क्या जी? पता नहीं, मेरे को तो नहीं पता है, शायद कहीं होता हो। तो चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है उसको तो मेरे को बताना ही पड़ेगा, लेकिन आप लोग ऐसा ना करेंगे। बाबू, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? देखिए झगड़ा भी हो जाता है और फिर बहू मनाने भी जा रही है सास को। इसलिए मनाने जा रही है ना, वो सोच रही है कि अरे वो रगम्पा जो आया है और सासू से सारा पैसा उधार मांग के लेके चला जाएगा तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। जो बहू है ना अपने पति को अपने कस्टडी में रखना चाहती है। वो सोचती है कि हम जो कहे वो मेरे पति देव करें, और माँ सोचती है कि ना हम जो कहे वो मेरा बेटा करे। तो बस इसी के चलते दोनों सास और बहू में क्या हो जाती है? लफड़ा हो जाती है। तो यहाँ इसको आंसर कैसे बोलेंगे? बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो बहू ने सास को मनाने के लिए एक अच्छा तरीका अपनाया। बहू ने सास को मनाने के लिए एक अच्छा तरीका अपनाया। बहू अपने बेटे से कहती है। कौन कहते हैं बाबू? बहू कहती है। किससे? अपने बेटे से कहती है। बहू अपने बेटे से कहती है, जा दादी के पास, जा दादी के पास, तुझे दादी मिठाई देती है ना, जा दादी के पास, तुझे दादी मिठाई देती है ना, मेरे पास आएगा तो मैं बहुत पीटूंगी। कौन कहता है बाबू? बहू कहती है अपने बेटे से, जा दादी के पास, तुझे दादी मिठाई देती है ना, मेरे पास आएगा तो मैं बहुत पीटूंगी। बच्चा क्या करता है? जाके दादी के पास रहने लगता है। बच्चा दादी के पास चला जाता है। दादी जो है यानी कि जो सास है, बहू की जो सास है, बच्चा की जो दादी है, वो दादी उस पोते को बहुत प्यार करती है। पोते को बहुत प्यार करती है। वह उसको अपने पास रख लेती है। एक दिन बच्चा जिद कर बैठता है
कि मैं भी बेंगलोर चलूँगा। कौन बाबू? बच्चा जिद कर देता है दादी से कि मैं भी बेंगलोर चलूँगा। दादी को तो दही बेचने जाना था, अब उसको मुश्किल हो गया, माथे पे टोकरा, बगल में बच्चा, कैसे जाएंगे? तभी बहू आती है, कहती है सासू जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जो सास है वो बहुत भावुक किस्म की है, वह मान जाती है और अपने बहू और बेटे के साथ रहने लगती है और वे साथ साथ बेंगलोर चले जाते हैं। ठीक है। अब जो सास है दही बेचने का कारोबार अपने बहू को दे देती है। अब बहू की जो मनसा है दही बेचने का वो पूरा हो जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखिए, समझ ही जाएंगे आप। देखिए, सीता को अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस होती है? सीता को अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस होती है? आंसर सुनिए। सीता 3 बेटों की विधवा माँ है। क्या बोलेंगे बाबू? सीता 3 बेटों की विधवा माँ है। 3 बेटों की विधवा माँ है, यानी उनके पति मर गए हैं तो विधवे न होंगे जी। तो सीता 3 बेटों की विधवा माँ है। तीनों बेटा माँ की खाना को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तीनों बेटा माँ की खाना को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बेटा तो लड़ी झगड़ रहा है माँ के खाना को लेकर, लेकिन बहुएं भी माँ के खाना को लेकर आपस में लड़ती झगड़ती रहती है। यह सब देख देख कर सीता का मन फट गया और उसको अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगा। समझ में आ गया होगा। सीता 3 बेटों की विधवा माँ है। तीनों बेटे माँ की खाना को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बहुएं भी आपस में लड़ती झगड़ती रहती है। यह सब देख देख कर सीता का मन फट गया और उसको अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगा। जब बेटा का शादी हो जाता है तो बेटा अपने माँ को भूल जाता है और अपने पत्नी पे पूरा ध्यान देने लगता है। तो बाबू, जिसने जन्म दिया, जिसने पालन किया, तो मेरा भी फर्ज बनता है, हम सभी का फर्ज बनता है कि माँ और पिता का जब तक उनकी जीवन है तब तक उनका सेवा करना हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है। चलिए, क्वेश्चन है मछली और दीदी में समानता बताएं। मछली और दीदी में समानता बताएं। तो मछली और दीदी में समान समानता है। मछली और दीदी में समान समानता है। मछली को पाटे पे पटक कर पीटा जाता है। मछली को पाटे पे पटक कर पीटा जाता है। किसको पीटा जाता है? बताइए बताइए, किसको? मछली को। किस पे पटक कर पीटा जाता है? पाटे पर पटक कर पीटा जाता है। मछली तो पिटा रही है, आ दीदी को पिताजी के हाथों के द्वारा पीटा जाता है। यानी दोनों आदमी का पिटाई हो रहा है। मछली को पाटे पे पटक कर पीटा जाता है और दीदी को पिताजी के हाथों के द्वारा पीटा जाता है। दीदी को पिताजी पीटते हैं। मछली पानी के बिना तड़पती है। कौन बाबू? मछली। मछली पानी के बिना तड़पती है और दीदी पिताजी के प्यार के बिना तड़पती है। दोनों तड़प रहा है, नहीं तड़पा? मछली भी तड़पी पानी के लिए, दीदी भी तड़पी पिताजी के प्यार के लिए। दोनों का पिटाई हो रहा है। मछली को पाटे पे पटक कर पीटा जाता है, दीदी को पिताजी के हाथों के द्वारा पीटा जाता है। दोनों का समान समानता है ना जी? बिल्कुल है। 10 नंबर, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे, क्योंकि उनके पिताजी ने ही उनको सब नृत्य का कला और बांसुरी, तबला सब सिखाए हुए थे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा। अगर याद हो गया है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। धन्यवाद।